काबिल तकरीम सामीन, हम एक बार फिर आपको अपने चैनल डिस्कस पॉइंट में खुशामदीद कहते हैं। आज की गुफ्तगू मारूफ कॉमेडियन हनी अलबेला के हवाले से है, जो पिछले कई सालों से हर दिल अजीज एंकर, साहिब तर्ज कॉलम निगार और होस्ट आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम्स का हिस्सा है। आप सब लोग जानते हैं कि कुछ अरसा कबल हनी अलबेला ने आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम खबरियार को अचानक छोड़ दिया और आगा माजिद के साथ मिलकर अपने यूट्यूब चैनल को बाकायदगी से मुनज़्ज़म करते हुए वसी शाह की निज़ामत में एक नए सफ़र का आगाज़ किया। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल डिस्कस पॉइंट को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके लिए दिलचस्पी का सामान पैदा कर सके। अजीज सुनने वालों, बिलाशुबा हनी अलबेला पाकिस्तान का बेहतरीन कॉमेडियन है। फिलबदी जुमलेबाजी में इसका कोई सानी नहीं। वो हाजी अलबेला जैसे मंजे हुए और उस्ताद फनकार का बेटा है। फिक्रों की बरजस्तगी और लताफत उसका खासा है। बहरूब भरने में भी लाजवाब है और अपने मखसूस अंदाज़े गुफ्तगू की वजह से भी बड़े पैमाने पर सराहा और पसंद किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, हकीकत की नज़र से देखा जाए तो इदराक होगा कि हनी अलबेला की शोहरत और कामयाबी के पस मंज़र में तकरीबन 50% किरदार आफ्ताब इकबाल का है, जिसको किंग मेकर कहा जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि वो मट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाए और किसी बेनाम को अपनी सरपरस्ती में ले ले तो नाम निशान उस बेनाम का मुकद्दर बन जाए। ये वही आफ्ताब इकबाल है जिसने इंतहाई मुख्तसर दौरानिये में अपने नाम का लोहा मनवाया और अपनी बेमिसल कारकर्दगी से टीवी शोज की दुनिया में इनकलाब बपा कर दिया। ये वही आफ्ताब इकबाल है जिसने स्टेज ड्रामों के मामूली फनकारों को उठाकर टीवी स्क्रीन पर मुतारफ करवाया तो यकायक इन फनकारों को सुर्खाब के पर लग गए। इनकी परवाज़ ऊंची से ऊंची होती गई, इनके दिन बदलने लगे, बैंक बैलेंस बढ़ने लगे और इनमें से बाज़ की तबीयत का इंकिसार तकब्बुर और गुरूर के बुखार में तब्दील होता चला गया। नाज़रीन, माजरत चाहता हूँ, गंदम के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन मैं तनकीद की तलवार के साथ सभी का गला काटने की कोशिश नहीं कर रहा। मेरी मुराद उन चंद अनासिर से है जो वक्त के साथ साथ अपना तबई रंग तब्दील करते हैं और एहसान करने वालों को न सिर्फ फरामोश कर देते हैं बल्कि हरफे गलत की तरह अपनी किताब हयात से मिटा देते हैं। हनी अलबेला के साथ साथ आगा माजिद भी इन्हीं अफराद में से हैं जो थोड़े वक्त के लिए ही सही मगर एहसान फरामोशी का शिकार जरूर हुए हैं। हनी अलबेला आफ्ताब इकबाल की टीम का बेहद नुमायां खिलाड़ी था, मगर उसने इंतहाई बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए अचानक खबरियार को छोड़ दिया और अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। वजह यह थी कि आफ्ताब इकबाल ने उसकी लापरवाही पर उसको झाड़ पिला दी और अपनी टीम से आज खुद निकालने का इंदिया दिया। मगर बकौल आफ्ताब इकबाल के ये बयान ही ऐसे ही था जैसे कोई बाप अपने बेटे की किसी नाजेबा हरकत से तैश में आए और वक्ती इश्तियाल के बायस घर से निकल जाने का कहते। अब इस हुक्म की पासदारी करना जरूरी तो नहीं, बेटे का काम यह है कि वो मुआफ़ी मांगे और आइंदा ऐसी किसी भी हरकत से गुरेज करने का वादा करे। मगर यहां गंगा उल्टी बह निकली। हनी अलबेला ने बरखुरदारी का मुजाहरा करने की बजाय वाक़ियतन घर से निकल जाने को तरजीह दी और अपने बाप नुमा मोहसिन की तवक्कुआत पर पानी फेर दिया। हनी अलबेला का ख्याल था कि वो आगा माजिद, रूबी अनम और अयूब मिर्ज़ा को साथ लेकर अलहदा होगा तो किसी बड़े चैनल से इंतहाई पुरकशिश ऑफर होगी और वो खबरियार के मद्दे मुकाबिल किसी बड़े शो का आगाज़ कर सकेगा। मगर अफसोस, ऐसा कुछ भी न हुआ।
ہنی البیلا نے یوٹیوب پر چند ایک شوز ریکارڈ کر کے لانچ کیے، مگر دیکھنے والوں کی اکثریت کو متاثر کرنے میں ناکام رہا۔ یقیناً اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی آفتاب اقبال جیسے مدبر انسان کی سرپرستی حاصل نہ تھی، اور پھر ہوا یہ کہ ہنی البیلا ناکام و نامراد ہو کر آغا ماجد اینڈ کمپنی کو منجھدار میں چھوڑ کر دوبارہ اپنے محسن اور مربی سے آ ملا۔ آفتاب اقبال نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہا، اور یوں یہ قافلہ آج کل پھر اگلے پڑاؤ کی طرف گامزن ہے۔ ناظرین، ہم ہنی البیلا کے ساتھ ساتھ آغا ماجد اور روبی انم سے بھی مخاطب ہیں۔ صاحبان ذی قدر، یقیناً آپ لوگ قداور فنکار ہیں، بے مثل اداکار ہیں، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ آفتاب اقبال کی ہنر آزما کشتی میں بیٹھ کر فن کی موجوں سے کھیلتے ہوئے بہت اچھے لگتے۔ اگر یہ کشتی نہ ہو اور آفتاب اقبال جیسا ملاح نہ ہو تو آپ لوگ اپنا کام تو کسی نہ کسی طرح کرتے ہی رہیں گے، مگر اس کام میں وہ مشاکی، وہ چابک دستی اور وہ کاریگری کبھی نظر نہیں آئے گی جو آپ لوگوں کا ترہ امتیاز اور پہچان ہے۔ عزیز سننے والوں، اگر آپ ہمارے خیالات سے متفق ہیں تو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔